2 मैच, सो डबल हेडर है और सीधा जाता पिक द विनर सेगमेंट। जी लास्ट डबल हेडर ऑफ दिस सीजन और इंटरेस्टिंग मैच है, इवन दो इट्स अ डेड रबर, बट ऑफ कोर्स कैसे इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग मैच इसलिए मुल्तान है versus क्वेटा में क्या interesting मैं है? बताती हूँ, क्योंकि मुल्तान ऑलरेडी बाहर है, क्वेटा ऑलरेडी टॉप 2 में अपना वो कर चुके इसीलिए हैं। तो इंटरेस्टिंग ये है कि अब देखना है कि इस आखिरी मैच में ग्लैडिएटर्स क्या करते हैं। उनके पास प्लेऑफ से पहले ये आखिरी मौका है टू सी कि ऑफ कोर्स उनके आगे के क्या प्लान्स हैं। और इसी के साथ अब हम आएंगे अपने एक्सपर्ट की तरफ, क्योंकि पिक द विनर की बारी है। यार क्वेटा मुल्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर कोई खिलाड़ी में खिला देने चाहिए, खिला के उनको टेस्ट करके खत्म करके आगे चले। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमने कहा था ना शॉर्ट रखूं। पिक द विनर, अब पिक तो किया ही नहीं विनर। तो क्वेटा अच्छा, कोई वजह नहीं बताई? नहीं बच्चे two words I think। ऑफ कैमरा जी कहते हैं यार शोएब आप बहुत लंबा ड्राइव। मैं कहा अच्छा यार चलो ठीक है। चले क्वेटा kept it short and simple। क्वेटा बच्चे को जो बच्चे खिला दें सारे और जीत जाएंगे, खत्म। बच्चे को जो बच्चे में आप शोएब मलिक खिलाया जाए। हाँ नहीं खेले बीच में तो मेरा ख्याल है खेलेंगे, खेल जाएं। मुल्तान इस एक मैच के लिए दोबारा असेंबल हुई है बेचारी दिनों के बाद, वरना और है भी दोपहर का मैच बड़ा बहुत उनके फॉर्म नहीं, उनके ब्रेस्ट डेविड विली भी नहीं आ रहा, एस्टन टर्नर बनता भी नहीं था। लोकल उन्होंने अपनी आल्सो आई थिंक होगा वो सुबह वाले मैच में, दोपहर में तो डेफिनेटली, और दे विल हैव टू प्ले। मतलब शोएब मलिक ने नहीं खेला, बीच में मिडिल में लेके आए शायद, क्योंकि मार्क चैपमैन भी चले गए हैं, कुसाल मेंडिस भी चले गए हैं, दिनेश चंदीमल आए हैं। सो आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। शोएब मलिक ने अपनी मेंटोरशिप से रिजाइन कर दिया, वो कह रहे मैंने अभी खेलना है और मुझे मेंटोर नहीं करना। हाँ, मेरे ख्याल से वैसे भी जनरली भी आई थिंक पॉलिसी भी बदल रही है, मेंटोर्स शायद रहेंगे भी नहीं इसके बाद, मेंटोर्स खत्म कर दिए। हाँ वो खत्म करके वो डिफरेंट जगहों पर शायद लेके जाएंगे उनको। चलें जी, जो सेकंड मैच है कल का डबल हेडर का, पेशावर ज़ल्मी एंड ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस कि इस गेम की ओवरऑल इस पूरे पॉइंट्स टेबल में कितनी रेलेवेंस है। वर्चुअली दिस इज आल्सो ऑफ कोर्स अ नॉकआउट, बिकॉज जो भी टीम जीतेगी इट विल गो थ्रू, जो हारेगी इट विल गो होम। एंड नाउ इट्स टाइम टू नो हु आवर विनर्स आर। शोएब अख्तर, आपके शाम वाला विनर बता दें। दिल क्या कहता, तुम्हारा क्या कहता, बताओ। आप बताएं ना। इन्होंने तो सुबह वाले में नहीं बताया अभी तक। बताओ सुबह वाला कौन सा है? हाँ एक्चुअली हमारे चले चले हम होस्ट एंड में करेंगे ना, हम होस्ट एंड में करेंगे, पहले एक्सपर्ट से हम ले लेते हैं दोनों विनर्स। पेशावर वर्सेस लाहौर बहुत जरा टफ है ये वाला पिक करना। लाहौर कलंदर्स व्हाई? 4 प्लेयर आ गए हैं उनके वापस, मेरे ख्याल 3 बांग्लादेश से आए हैं ना, शकीब भी आए हैं, रिशाद भी आए, भी हैं, शाकिब भी आ गए हैं, बाकी श्रीलंकन 2 आ गए हैं, कुसाल परेरा, राजापक्सा। So I think they have a very good team along with the Fakhr and everybody. I think they have a best chance to qualify. ये वैसे रोहा क्वालिफाई कर गए थे, वो 2 ओवर गंदे ना कराते ना, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल याद है ऐसा ना? बिल्कुल वो तो खुद मैच दे दिया ना उन्होंने, बिल्कुल हारिस ने और शाहीन ने। अगर इस पोजीशन में आज ना होते, आज ये टॉप 2 में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फंस गए। लेकिन आई गो फॉर लाहौर कलंदर्स, है ना? सही, आई थिंक आई एग्री विद शोएब भाई, क्योंकि बॉलिंग पेशावर की बहुत ही वीक नज़र आई है। अलजारी जोसेफ के बगैर अगर आज आप देखें तो बहुत वीक, सुफियान मुकीम को वो खिला नहीं रहे, और अब पिंडी की पिच का जो बिहेवियर हो गया उस पर शायद इतना कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। मतलब शायद आप खिलाएं, थोड़ा सा फ़र्क वो डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर भी राइट हैंड बैटर्स हैं लाहौर के पास। ऐसा कराची में तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स थे, तो खिलाना मुश्किल था। बट ओवरऑल अगर बैलेंस देखें बैटिंग और बॉलिंग में, लाहौर कलंदर का बैलेंस ज़्यादा बेहतर है। जी रोहा, बता दीजिए आप सेकंड मैच के अपने विनर के बारे में। आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले मैच में आई थिंक ग्लैडिएटर्स लुक लाइक द स्ट्रॉन्गर टीम इन ऑल एस्पेक्ट्स। इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहा होगा ये वाला मैच, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इज एन ऑनगोइंग हीट वेव इन द कंट्री, देयर इज गोना बी रियली डिफिकल्ट वेदर टुमारो इन द डे टू प्ले। तो आई थिंक कि वो चीज़ भी इंटरेस्टिंग बना सकती है मैच को, कैसे प्लेयर्स कोप अप करेंगे। ग्लैडिएटर्स फॉर द डे गेम एंड आई थिंक लाहौर कलंदर्स फॉर द नाइट गेम। बिल्कुल, और मेरा भी यही ख्याल है। एक्चुअली सारे ऑलमोस्ट सेम पेज पे ही चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुल्तान के अंदर मेरा ख्याल है बिल्कुल ही कोई दमखम नहीं बचा अब इस वक्त
मैच जीतने वाला। वो आई थिंक उनको सोन हलवा खाना चाहिए और अगले सीजन की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आई थिंक यहाँ पे तो सीजन रैप अप उनका हो गया है। बिल्कुल। और जो शाम वाला जो मैच है उसमें आई थिंक लाहौर के फेवर में ये ब्रेक शायद चली गई हो, क्योंकि वो बड़ी डिमोरलाइजिंग डिफीट थी जिसके अंदर ये शाहीन और हारिस दोनों को एंड के ओवर्स में बहुत बुरी तरह से मार पड़ी थी। तो आई थिंक वो जो गैप आ गया है और टीम रीग्रुप हुई है, सो लाहौर आई थिंक आई विल ऑल्सो गो फॉर लाहौर कलंदर्स फॉर द इवनिंग मैच, बिकॉज लाहौर, क्योंकि लाहौर के पास अगेन अभी भी वो स्ट्रेंथ है विद फखर ओपनिंग द इनिंग्स, हमेशा एक अच्छा बड़ा स्टार्ट देना। और ये पिंडी की जो आज हमने जिस तरह हाई स्कोरिंग गेम देखा, लेट्स सी टुमारो व्हाट विल लाहौर's बैटर्स डू। बट आई थिंक पेशावर भी पूरा जोर लगाएगा आज के मैच के बाद, उनके पास भी ये आखिरी चांस है। एब्सोल्युटली। वो चले एमवीपी पिक करें अब। बिल्कुल। टाइम नाउ टू पिक आवर एमवीपीज फॉर टुमारो। आई थिंक अभी भी थोड़ा विनर्स तो आई थिंक हम सबके सेम है, पिक द विनर जो हमने किया, तो एमवीपीज आई थिंक अलग अलग होने चाहिए। कलेक्टिव आज सारे मिल जाओ ना आपस में, एक्चुअली आज सारे मिल जाओ, वैसे ही हम सब एक हो गए हैं। यूनिटी का जमाना है। चलिए मेरा कोटा ग्रेडेड की हसन नवाज जी, कोयटा ग्लैडिएटर की हसन नवाज। ठीक है जी। बिल्कुल। हो सकता रोहा है। अब तो तेज बोल रहा हूँ। मैं फिन एलन पे जाऊंगी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ज्यादा स्कोर एक आध मैच के अलावा ज्यादा नहीं किया, अब वापस आए हैं, शो किया कमिटमेंट। आई विल गो विद फिन एलन। चलें, आई विल गो विद द कैप्टन साउथ शकील फ्रॉम क्वेटा। आई थिंक उन पे भी ड्यू है एक बड़ी इनिंग्स, जो मैच जितवाए उनको इस सीजन में। और आई थिंक के जो कंडीशंस हमने आज पिंडी में देखी हैं, who knows, आज 6 रन से जो है वो कैप्टन का 100 तो रह गया पेशावर ज़ल्मी के, लेकिन क्या पता कल के कैप्टन का 100 हो जाए। So you're comparing South to Babar? I am not comparing South to Babar, कर भी सकते हैं। but I am comparing one captain and of course Who do you think is the Pindi's better pick. captain, Saud or Babar? In this season, South Shakil has been the better शोएब captain. भाई ने आंसर्स में But I think बातें कम की है, तो हमारे शो का टाइम सवालों में ज्यादा कर दी। शो का टाइम हमारे रह रहा है कम जी। My MVP for tomorrow in this match will be फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ का भी एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है और मुझे लगता है वो उसको आगे लेके चलेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ कंट्रीब्यूशन चलेंगे। दे सकते हैं। स्मार्ट चॉइस जी। अगले मैच का भी कोटा क्या अपना लाहौर के अंदर के लिए जी वेरी सिंपल यार। आई बीन वर्किंग ऑन दिस वन फॉर लास्ट 1 hour or so. I think शकीब शकीब अल हसन। शाकिब अल हसन, शाकिब वाओ। I think I'll go with Fakhar Zaman. जिस तरह की पिच है, I think from the top, if he can perform, Lahore can win definitely. जबरदस्त। I think I'll go with Abdullah Shafiq from Lahore Qalandars. Same reason as Sana. I think it मेरे लिए will छोड़ा be कोई भी नहीं आप लोगों ने नहीं, वैसे, इतनी- लेकिन तो आता रहना पिक कर लेना। आई थिंक आई विल गो विद रिशाद हुसैन। वो अगर खेले तो मुझे लगता है अच्छा अपना एक रोल प्ले करेंगे वो इसमें। वो इतना नवाज रही है आज। मेरा नहीं ख्याल वो आए हैं रिशद हुसैन। हम शो अब अगर नहीं आए तो मुझे बता देना। देखो, टाइम मेरे ख्याल है मेरे कि ख्याल रोहा देखो I टाइम think मैंने he's- लगाया हुआ है। अभी 1.5 मिनट है हमारे पास। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश की कुछ सीरीज भी चल रही है, तो आई एम नॉट श्योर के So if Rishad Hussain is not back, then I think I'll go for Shaheen Rashad is not Shah back. Afridi. He's not back, then Shaheen Shah Afridi, I think, Yeah. will 100%. play captain's role. जोर बॉलिंग लगाएंगे। पूरी है, बैटिंग जब पूरी है, आपके फॉरेन प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। आई थिंक लाहौर इज द बेस्ट चांस टू क्वालिफाई। टू नॉक आउट ज़ल्मी। आई थिंक ज़ल्मी और लाहौर दोनों यही चाह रहे होंगे कि इसको इंटरेस्टिंग बनाए इस मैच को। बॉलिंग आपको पावरफुल नजर आएगी, देखना रोहा इस मैच में आपको। वो वाली तो नहीं नजर आई नहीं थी, नहीं नहीं पिछले वो मैच नहीं में नहीं वो नजर आई नहीं। थी। तुम देख लेना, याद रखना। मेरा एमवीपी शाहीन शाह होगा। चल वो चेंज कर दिए। तो सेम हो गए हमारे, फिर इसका मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे। जो आप देखोगे वो अच्छा जोर लगाएंगे और मैच आप बना के देंगे। अभी आपने शाहीन से पहले किसका कहा था? शाकिब शकीब अल उल हसन। हसन। चले क्यों? अगर वो कल खेल पॉइंट ले गए। चले, अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी एंड शाहीन शाह अफरीदी दोनों के एमवीपीज हैं हमारे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अब्दुल्ला शफीक। एंड फखर जमान। फखर जमान। चले, दोनों की फॉर्म अच्छी चल रही है तो फखर जमान इज ऑलवेज अ सेफ चॉइस वैसे है ना? इस टूर्नामेंट में। ही इज गिवन He गुड has स्टार्ट्स ऑलवेज। he has been. गुड बॉय टू। फखर इज वेरी गुड बॉय। Yeah. ग्रेट गाय। बिल्कुल। And that's 10 minutes on the clock. We have been very sharp with our time today. Of course, 2 मैचेस हैं, हमने एनालाइज करना था एंड ऑफ कोर्स टाइम की कमी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी पूरी कोशिश की। थैंक यू सो मच आप सबका। शोएब अख्तर, सना मीर,
Taha Sadakat. You're And aap welcome. sabka for tuning back into the dugout and watching us live on Tamasha and Maiko. We will be back tomorrow, of course, after both the games and all of the action of the PSL. Apna bahut khayal rakhein. Good night.